हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक वाचर में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो, जिसमें हम लोग, जाहिर सी बात है कि आज हम लोग एक नए सिस्टम के साथ, कुछ नए इंडिकेटर के साथ, ट्रेडिंग व्यू के साथ आ गए हैं, जिसमें हम लोग ट्रेड करके देखेंगे। और ख़ास करके आज का सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम लोग बाइनरी में ये इंडिकेटर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो बोल सकते हैं ये सिस्टम को हम लोग बाइनरी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक विनती करना चाहूँगा कि अगर हमारे वीडियोस से आप कुछ सीख पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस में आप कुछ नए सिस्टम के बारे में जान पा रहे हैं या फिर कुछ नए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो हम ट्रेडिंग व्यू के ज़रिए देख पा रहे हैं, जो हम लोग सिर्फ लैपटॉप में नहीं, यहाँ तक कि मोबाइल में भी यूज़ करके हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये अगर आपको फ़ायदा दे दे रही है तो आप ज़रूर से हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आने वाले समय में और भी ऐसे वीडियोस ला सकें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग देख ही पा रहे हैं कि हम लोग जिस चार्ट को खोले हुए हैं, इस चार्ट यूरो जेपीवाई का चार्ट खोले हुए हैं, और 5 मिनट का जो चार्ट है हम लोग खोले हुए हैं। और इसमें जो 3 इंडिकेटर्स का हम लोग इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 3 ही इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। तो ये 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे अच्छा खासा सिस्टम बना सकते हैं, ये हम लोग आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं दूसरे वीडियो के ज़रिए। तो ये जो पहला इंडिकेटर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो पहला इंडिकेटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो इंडिकेटर, ये हमारे मार्केट में जो नॉइजेज होते हैं, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, इसको समझने में हमको मदद करती है। जैसे कि कभी भी मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन हो तो शायद हम लोग जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था। लेकिन मार्केट, जैसे कि हम लोग पहला वीडियो में ही बात किए हैं कि कभी भी मार्केट ऐसे डायरेक्टली नहीं जाता है। कभी ऐसे, कभी कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चलती है। तो हो सकता है ये जो फ्लक्चुएशन है, ये हमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ट्रेडिंग के समय में, खास करके बाइनरी ट्रेडिंग जब हम करते हैं। लेकिन अगर हम ये जो नॉइजेस हैं, ये नॉइजेस को हम लोग फ़िल्टर कर सके तो कैसा होगा। जी हाँ, ये जो हमारे नॉइजेस है, इसको फ़िल्टर करने के लिए ही हमारे पास ये इंडिकेटर है, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो इंडिकेटर है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूथेड हाइकेनेसी का जो कैंडल है, इसको दर्शाता है ये, और ये मार्केट नॉइजेस को फ़िल्टर कर देती है। तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को, ये इंडिकेटर को हम लोग इसीलिए इस चार्ट में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे इंडिकेटर के हम तरफ हम लोग चलते हैं। ये एडीएक्स इंडिकेटर है, और इसका इस्तेमाल ट्रेंड को हम समझने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि ट्रेंड में कभी भी बदलाव आता है, तो हम कैसे समझेंगे कि ट्रेंड बदलाव की तरफ जा रही है। तो ये इंडिकेटर हमको ट्रेंड का जो बदलाव है, इसको समझने में हमको मदद दे सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये रेड में है, मतलब कि ये एक डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट। लेकिन जब भी ये ग्रीन में कन्वर्ट होती है, मतलब कि ट्रेंड अभी बदलने वाला है या बदल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जब ट्रेंड बदलेगा, तब हमारा जो ट्रेडिंग का स्टाइल भी, या फिर हम लोग जो बाई करने वाले हैं, हो सकता है वो हम सेल की तरफ जाएं, या फिर हम लोग हो सकता है सेल के लिए सोचें। ट्रेंड अगर बदल रहा है तो हम लोग बाई की ओर जाएंगे। तो इस तरह से ये इंडिकेटर हमको मदद कर सकती है।
जो तीसरा इंडिकेटर हम लोग ने इस्तेमाल किए हैं ये MACD है। MACD का जो क्रॉसओवर है ये हमको समझने में मदद करेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के ज़रिए हमको जो एक्यूरेट जो एंट्री पॉइंट्स है वो हमको देने के लिए मदद करेगी। मतलब कि ADX हमको ट्रेंड समझने में मदद कर रही है। हाइकेनेसी जो ये बैंड है ये हमको समझने में मदद करेगी कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में चल रही है, और मार्केट नॉइज़ को ये फ़िल्टर करेगी। और MACD हमको क्या देगी, MACD हमको जो सही जो एंट्री पॉइंट्स है वो हमको देने में मदद करेगी, लेने के लिए मदद करेगी। तो ये जो 3 इंडिकेटर हम लोग इस चार्ट में इस्तेमाल किए हैं, तो इस इंडिकेटर के ज़रिए हम लोग जब हम लोग ये 3 इंडिकेटर को मिला के सिग्नल लेते हैं तो हमको अच्छा खासा हमको सिग्नल मिलता है। और एक्यूरेसी भी करीब करीब हम लोग, मैं इसको इस्तेमाल करके देखा हूँ, करीब करीब 86% जो एक्यूरेसी है इसमें हमको मिल सकता है। तो हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आइए देख लेते हैं हमको क्या क्या रूल फॉलो करना होगा। पहला रूल तो ये है कि हमको देखना होगा कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में चल रही है। चाहे वो हम फॉरेक्स करें या फिर बाइनरी करें, हमको देखना पड़ेगा कि हमारा मार्केट कौन सा ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि हम सोचिए कि अभी हम लोग करंट मार्केट सिचुएशन में चलते हैं, तब हम देख पाएंगे कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में चल रही है। जैसे यहाँ पर हम लोग जैसे देख पा रहे हैं, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये मार्केट काफ़ी समय से यहाँ से लेकर यहाँ तक अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट डाउन जा रहा है। मतलब कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हाइकेनेसी जो कैंडल्स का जो बैंड है ये भी हमको यही दिखा रही है कि ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई है। मतलब कि अभी हम लोग बाई नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा। कभी भी हम देखेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है और ये बैंड जो है ये रेड हो चुका है, तब हम लोग सेल की ओर काम करेंगे, या फिर हम लोग सिर्फ सेल करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये सेल का सिग्नल है, हम लोग सेल के लिए ही जाएंगे। लेकिन अगर कभी भी जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ग्रीन की जो कैंडल दिखेगा, तो हम क्या करें, ज़रूर हम लोग बाई नहीं करेंगे। पहले ही जैसे हम लोग बताएं कि ये ट्रेंड चेंज होने का एक निशानी है, और ग्रीन कैंडल होने का मतलब ये नहीं है कि ये बाई है। कैंडल ये बैंड के नीचे बन रहा है और यहाँ पर रेड में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि हम लोग सिर्फ सेल करेंगे। अब इसी के साथ अगर हम दूसरा ADX ट्रेंड को हम लोग अगर मैच करेंगे, यहाँ से जो एक देख पा रहे हैं आप, एक माउंटेन बन रहा है रेड का, एक दिशा में, ऊंचे दिशा की ओर ये रेड माउंटेन बना, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सेल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल्स है। और इसी के साथ अगर हम लोग ये को MACD को अगर हम लोग मैच करेंगे, MACD में यहाँ पर डॉट आप देख पा रहे हैं, रेड डॉट, मतलब कि यहीं पर वो सिग्नल दे दिया था कि मार्केट अभी डाउन जाने वाली है। तो ये 3 जो सिग्नल को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग को एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पर होने वाला है। ये रेड फॉर्म किया है, यहाँ पर हम लोग लेकिन सेल की ओर नहीं जाएंगे। जब
इस तरह से बनना शुरू करे माउंटेन की तरह एडीएक्स में, तब हम लोग सेल की ओर जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ओके, यहाँ पर आप अगर हम लोग देखें, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग तीन जो क्राइटेरिया को हम लोग मैच करते हुए देख पा रहे हैं, जैसे कि एडीएक्स ट्रेंड भी हमारा रेड में दिखा रहा है, मतलब ट्रेंड अभी सेल की ओर है। और दूसरा जो हम देख पा रहे हैं कि एमएसीडी पहले ही सिग्नल दे चुकी है सेल का, तो ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं, सेल में चला गया है। लेकिन एडीएक्स यहाँ से सिग्नल दिया हमको कि हम लोग सेल की ओर जा सकते हैं। और हेकेनेसी जो बैंड है ये हमको कब सिग्नल दिया, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर, मतलब कि अगर शार्पली अब अगर हम लोग बताएं कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पर होने वाला है, हमारा एंट्री पॉइंट ठीक यहाँ पर होगा। ठीक, तो यहीं पर हमारा एंट्री पॉइंट होने वाला है, चाहे हम बाइनरी करें या फिर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करें, हम लोग का एंट्री यहाँ पर होने वाला है। और हम लोग कितना एक्सपायरेशन दे सकते हैं, हम लोग एक्सपायरेशन कैंडल हम लोग 4 से या 5 कैंडल ले सकते हैं अगर हम बाइनरी करते होंगे। तो अगर हम यहाँ से गिनेंगे, इसी कैंडल से पकड़ेंगे, 1 2 3 और 4, तो यही बनने वाला है। और अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख पाएंगे, यहाँ पर एक तो सपोर्ट लेवल भी हम देख पाएंगे। ओके, ठीक है, तो अगर अगला कैंडल हमारा ग्रीन भी बनेगा, मुझे तो लगता है ग्रीन ही बनेगा, जो भी हो, अगर ग्रीन भी बनेगा तो भी हमको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 3 से 4 कैंडल, 1 2 3 4, चौथा कैंडल में हमको प्रॉफिट दिलाएगा। तो इसी तरह से हम लोग अगर और भी सिग्नल को पीछे तरफ देखें, सॉरी, पीछे भी अगर हम लोग देखें, काफ़ी सिग्नल हम यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी अगर गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था, लेकिन हेगेनेसी जो बैंड है ये हमको साफ साफ जो इंडिकेशन दे रहा था कि ये अप ट्रेंड पर है और यहाँ पर हमको सेल नहीं करना है। क्यों सेल नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग क्यों सेल नहीं करते, अगर हम लोग इसको और भी अच्छी तरह से देखें, पहली बात तो ये है कि ये नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग सेल नहीं करेंगे। जब कब सेल करेंगे, जब इस तरह का मोमेंट हो, ट्रेंड जब इस तरह से दिखाए कि जो पिलर्स है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, मतलब माउंटेन की तरह ऊपर की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर अगर बने तब हम सेल की ओर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हेकेनेसी जो बैन है ये भी हमको नई सिग्नल दे रहा था कि सेल करें, और यहाँ पर एडीएक्स जो ट्रेंड है ये भी हमको साफ साफ नहीं बता रहा था। और दूसरा बात तो ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारा जो एमएसीडी है, एमएसीडी किस पॉइंट पर हमको सेल सिग्नल दे रहे हैं। कभी भी जानिए कि सेल सिग्नल अगर हमको लेना है तो एकदम एमएसीडी के ऊपरी जो पार्ट है वो ऊपर में हमको अगर सिग्नल देता है तब हम सेल की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर बाई की ओर देखें, देखिए नीचे नीचे यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर या यहीं यहीं कहीं अगर हमको बाई का सिग्नल दे, मतलब कि मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो ज़ीरो लाइन है इसके ऊपर अगर बाई का सिग्नल दे एमएसीडी तो हमको अवॉइड करना है। लेकिन अगर नीचे सिग्नल दे, ज़ीरो लाइन के नीचे
लाइन के नीचे जो अगर सिग्नल देती है बाइक तो हम इसको लेना है, और 0 लाइन के ऊपर अगर हमको सेल का सिग्नल देता है तब हम वो मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो यही है हमारा सिस्टम। अभी जान लेते हैं कि हम कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए चार्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग कौन सा इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लिए। हमारा जो चार्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो पहले जो हम लोग बात किए थे कि हेकेनेशी जो स्मूथेड जो बैंड है उसका हम लोग इस्तेमाल किए थे, तो उसको पहले देख लेते हैं कौन सा। ये स्मूथेड हेकेनेशी कैंडल्स, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे एक बार टैप करके। दूसरा जो हम लोग इस्तेमाल किए थे वो है ADX ट्रेंड। पहले ही में जो आ रहा है इसको हम लोग इस्तेमाल किए थे। अब तीसरा वाला जो हम देख लेते हैं MACD कस्टम इंडिकेटर मल्टीपल टाइम फ्रेम, ये वाला हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारा चार्ट रेडी हो चुका है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीक्स है इसको हम लोग हटा दें तो एक सेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो वीक का जो सेटिंग है इसमें आप लोग ब्लैक कर सकते हैं, और इस तरह से क्या है आपका चार्ट भी और भी क्लीन दिखेगा। और आप चाहे इसको ये सिस्टम को बाइनरी में इस्तेमाल करें या फिर फॉरेक्स में इस्तेमाल करें, आप इसके ज़रिए अच्छे खासे जो एंट्री पॉइंट्स है इसको आप अलग कर सकते हैं। और अलग अलग जो करेंसीज़ है इसको आप इसमें आप इस्तेमाल कीजिए। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा पहले आप डेमो में इसको अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आप बाकी जो आपने जो ट्रेडिंग में और लाइव ट्रेडिंग में आप इसको इस्तेमाल करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद है हम लोग फिर से मिलेंगे, और ज़रूर मिलेंगे, और एक नए सिस्टम के साथ, और एक अच्छे इससे भी बेहतर और भी बढ़िया सिस्टम के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक अच्छे रहिए, और वीडियो को ज़रूर से लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।